नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी खबर राजस्थान यूनिवर्सिटी से और आखिरकार राजस्थान यूनिवर्सिटी ने घुटने टेक दिए हैं। विद्यार्थियों की जीत यहां पर होती दिख रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आज की एकेडमिक काउंसिल बैठक में बड़ा फैसला लिया है और विद्यार्थी बिल्कुल इस नोटिस से खुश नजर आएंगे, क्योंकि जो साल खराब होने का डर था वो खत्म हो चुका है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों को मौका दिया है एक बार फिर से। ऐसे विद्यार्थी जिनके कोई पेपर में बैक रह गया था, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन मार्क मैं छोड़ देता हूं भैया विद्यार्थियों के लिए कि वे विद्यार्थी आगे जा सकेंगे जो क्राइटेरिया पास का पूरा करते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनका कोर क्रेडिट और 50% टोटल क्रेडिट का नहीं आ रहा, उनके ये नियम लागू नहीं होगा। पहले ही समझा रहा हूं यहां पर बात। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बड़ी अपडेट दी है। ऐसे विद्यार्थी जिनके सारे पेपर क्लियर थे थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में कोई ऐसा डाउट था, कोई ऐसा पेपर जो बैक रह गया था, जो कि क्लियर नहीं हो रहा था, एक हो या फिर दो हो, उन सभी की अपडेट देखने को मिल रही है कि भैया उनको यहां पर 5वें सेमेस्टर में बैठने का मौका यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने दिया है। यहां पर थोड़ा सा डिटेल्स अपडेट आना बाकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन बड़ी खबर राजस्थान यूनिवर्सिटी की आज की मीटिंग से देखने को मिल रही है। इसके बारे में डिटेल से समझाने वाला हूं। सबसे पहले एक बार बोल दीजिए श्याम प्यारे की जय। भाई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए होने वाली है और मैं कह सकता हूं कि विद्यार्थियों का संघर्ष था, छात्र नेताओं का संघर्ष था और आप सभी के साथ और हम सभी के लगातार सपोर्ट से यह फैसला बिल्कुल आपके हित में बदला है। मैंने कहा, पहले भी बार बार आपको कहा कि एग्जाम फोरम का नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें आपके हित में चीज आएगी और बिल्कुल आज वो अपडेट आ गई है। एग्जाम फोरम का नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी यहां पर उस चीज को लागू करने वाली है जो कि बदल दिया गया है ना, कि भाई सेमेस्टर में आगे नहीं जा सकते थे जिनके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में कोई बैक था। अगर आपके थर्ड एंड फोर्थ में सारे पेपर पास हैं तो भी, अगर आप थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में पास क्राइटेरिया पूरा कर रखे हैं तो भी, अगर बैक प्रमोटेड थे थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड का कोई भी पेपर बैक रह गया था, उसके कारण आप आगे नहीं जा पा रहे थे, उस रूल को वापस ले लिया गया है। यहां पर बड़ा अपडेट है। अब आप कहेंगे कि खबर कहां से आ रही है सामने, ये रहा भैया नोटिफिकेशन जो बात हो रही है। यहां पर न्यूज कटिंग आरयू के कुलगुरु सचिवालय में बैठक हुई है, जिसके तहत यहां पर फैसला लिया गया है। कुलपति अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में हुई बैठक, अकादमिक परिषद काउंसिल बैठक जो थी भैया, सेमेस्टर से संबंधित आ रही समस्याओं के संबंध में लिए गए निर्णय, विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिखाई संवेदनशीलता, बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को दी गई राहत। देखो, कुछ कॉलेजों के नोटिफिकेशन आ गए थे अगले सेमेस्टर के मिड टर्म के और विद्यार्थियों की संख्या 50 से 60, 70 से 80, 100 से ऊपर विद्यार्थी देखने को नहीं मिल रहे थे 5वें सेमेस्टर में। और मैंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कुछ ही विद्यार्थी 5वें सेमेस्टर में जाएं जो पास प्रमोटेड हो या फिर बैक प्रमोटेड हो। यहां पर बहुत से विद्यार्थियों के नोट प्रमोटेड लिखा आया था, जो भी थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम अभी हाल ही में दिए थे, चाहे नॉन कॉलेज हो चाहे रेगुलर हो, जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर तक का एग्जाम दिया था उनके नोट प्रमोटेड लिखा है था। अब देखो, नोट प्रमोटेड की कंडीशंस क्या होती हैं वो मैं डिटेल से समझाऊंगा, उसके बारे में भी बताने वाला हूं डिटेल से। लेकिन समझिए भैया, सारे विद्यार्थी 5वें सेमेस्टर में नहीं जाएंगे, जिनका आंकड़ा जो क्राइटेरिया पूरा होता है ना वो ही जा पाएंगे। वो क्राइटेरिया क्या है वो समझाने वाला हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि संबंधित आ रही समस्याओं को विद्यार्थियों को एक और अवसर देने का निर्णय लिया है। 5वें सेमेस्टर परीक्षा में नहीं बैठने वाले छात्रों को दिया मौका, छात्र फिर से दे पाएंगे अपने शेष रहे पेपरों को। 10 दिसंबर तक छात्र 5वें सेमेस्टर के लिए भी कर सकेंगे आवेदन। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना है या फोरम वगैरह का, तो ये मैं डिटेल से तभी समझा पाऊंगा तब जब नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन आपको यह है कि बैक पेपरों को क्लियर करने का या फिर जो भी है भैया, आपको आगे जाने का मौका यहां पर दिया है यूनिवर्सिटी ने। अभी ऑफिशियल डिटेल्स आना बाकी हैं, तो थोड़ा पेशेंस हमें रखना चाहिए कि क्या क्या चीजें बदलेंगी। लेकिन फिर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी यह तो कह रही है कि आपको एक मौका दे रहे हैं, हम एक अवसर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजों क्लियर हो गई है। और बात करें, अपडेट यहां पर देखने को मिल रही है जी राजस्थान की तरफ से, और बाकी जगह भी अपडेट हो गई है। अब देखो, मैं क्लियरली समझा देता हूं नोटिस क्या आने वाला है और क्या बोला जाएगा और कौन कौन जा रहे हैं उससे रिलेटेड। देखो, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर रेगुलर, ऐसे विद्यार्थी जो नॉन की बात करें तो थर्ड और एंड फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया, ठीक है, रिजल्ट आया इनका, उसमें क्या आया, नोट प्रमोटेड। अब देखो, जो पास का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे ना, पहली बात, पहले तो क्या रूल था कि भैया आपके थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में पास हो रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में कोई बैक अगर है तो आप नोट प्रमोटेड आओगे। एक तो रूल ये था ही। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का दोनों का जोड़ के भैया
जो क्राइटेरिया होता है ना 26 वाला टोटल का और 50% जो होता है भैया कोर क्रेडिट का, वो अगर पूरा नहीं हो रहा है तो वो तो नॉट प्रमोटेड ही रहेंगे, वो नॉट प्रमोटेड ही रहेंगे, उनको मौका नहीं दिया जाएगा, वो अलग बात हो गई है ना। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में पास का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं या फिर बैक प्रमोटेड का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, यानी कि उनके 26 क्रेडिट आ रहा है थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में कम से कम टोटल की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि पहले का क्रेडिट तो 52 था और दूसरे का बात करें यहां पर दूसरे ईयर का तो 26 हो गया, तो 52 26 कितने हो गए भैया 78 हो गए। अगर इस तरीके से क्राइटेरिया आ रहा है 78 से 104 के बीच में और साथ में आपके 50% स्कोर क्रेडिट में आ रहा है, 36 स्कोर क्रेडिट होता है ना 6 सब्जेक्टों का, तो उसका 18 आपका आना चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया भी आपके यहां पर आ रहा है तो आप बैक प्रमोटेड वाले सिचुएशन में आ गए होंगे। लेकिन आपके कोई पहला पेपर बैक रह गया होगा, कोई एक पेपर दो पेपर जो भी था आपका फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का, तो उसके कारण से आपको नोट प्रमोटेड दिया गया था। देखो नोट प्रमोटेड के लिए दो कंडीशन वो मैंने बता दी हैं। अब नोट प्रमोटेड भी दो तरीके से आए हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा तो उनके लिए रूल लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, जो नया नियम है वो उनके लिए नहीं रहेगा, उनको तो नोट प्रमोटेड वाले क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर पास कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड में कोई ना कोई पेपर बैक रह गया, एक दो जो भी है ना क्राइटेरिया, उसके लिए यहां पर एक मौका राजस्थान यूनिवर्सिटी देने वाली है। डिटेल से नोटिफिकेशन आना बाकी है, उसको डिटेल से बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, लेकिन फिर भी यह अपडेट तो क्लियर मानिए कि आपको एक मौका राजस्थान यूनिवर्सिटी दे रही है। ठीक है भैया, तो ये अपडेट थी, बड़ी खबर आपके लिए, और सभी विद्यार्थियों को आप सूचित करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। और मैं फिर से एक बार सभी विद्यार्थियों का थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने इस बार मुद्दे को उठाया, और मैं फिर से कह रहा हूं कि रिवोल्यूशन वाला जो मुद्दा है वो लगातार बना रहेगा, इस पर भी फैसला हम हमारे हित में चाहेंगे कि अगर विद्यार्थी रिवोल्यूशन में नंबर बढ़ते हैं तो उन टीचरों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कॉपी जांच करते हैं। अगर विद्यार्थी के कॉपी में नंबर बढ़े तो बिल्कुल उस फैसले को बदलना चाहिए जो आपके पहले से लागू है भैया। और अगर विद्यार्थी के नंबर नहीं बढ़ते हैं तो विद्यार्थी की गलती रहेगी, लेकिन अगर नंबर बढ़ते हैं तो फिर फीस रिटर्न का होना चाहिए। पैसे किस बात के राजस्थान यूनिवर्सिटी ले रही है कि भाई आपको कॉपी चेक करनी कर रहे, तो गलती जिसकी है उसको दोषी मानिए। ये सभी रूल्स जो है हम चाहते हैं कि रिवोल्यूशन में भी ये राजस्थान यूनिवर्सिटी खुद को बैकफुट पे लेके जाए और नए नियम लेके आए रिवोल्यूशन को लेकर, ऐसा प्रयास जारी रहेगा। लेकिन ये फोर्थ सेमेस्टर के नोट प्रमोटेड वाली सिचुएशन को लेकर बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में आपको समझाया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा वेबसाइट पर आपको डिटेल से और समझा दिया जाएगा। अभी के लिए आपको राम राम, धन्यवाद।